अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज 24 नवंबर को चंद घंटे बाकी रह गए। इस वक्त डी चौक पे मौजूद हैं। ना सिर्फ डी चौक में कंटेनर मौजूद हैं बल्कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं, चाहे वो फैजाबाद हो, 26 नंबर चुंगी हो, मोटरवे हो। और उसके बाद हुकूमत ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लोग मुस्तरद कर चुके हैं, कोई नहीं निकलता। लेकिन अगर लोग नहीं निकलते, इमरान खान को लोग मुस्तरद कर चुके हैं, फिर ये सड़कें रोड क्यों बंद किए हुए हैं? मोबाइल सर्विस बंद करने का सोचा जा रहा है। सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में ऑपरेशनल है तो रेलवे है, 2-4 दिन में चले रेलवे का अच्छा खासा बिजनेस हो जाए। इनके ट्रांसपोर्ट के अड्डे तमाम बंद कर दिए गए हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी रिपोर्टर जमशेद और इब्राहिम। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, एक बार फिर इस्लामाबाद कंटेनरिस्तान बन चुका है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर आएगा और डी चौक में इस बार अली अमीन गंडापुर साहब उनको छोड़कर नहीं जाएगी? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब ने जितना अपने आप को मशकूक किया, जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया, इसका शायद ना मैं सोच सकता था एज ए सहाफ़ी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई वर्कर सोच सकता था, ना मेरे ख्याल से इमरान खान साहब जो है वो सोच सकते थे कि अली अमीन गंडापुर इस तरह 12 अजला के जो है वो चक्कर लगाकर वापस जो है वो KPK असम्बली जाएंगे। और दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो अपना प्लान बनाया एहतजाज का, इसमें भी मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को मिसगाइड किया गया। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त आप इमरान खान साहब शुरू से ये कह रहे थे कि मैं फाइनल कॉल दूंगा, फाइनल कॉल अगर जिस वक्त आपने देनी होती है, मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मोमेंटम बनाना था। एक सवाबी में जलसा करने से आपका मोमेंटम नहीं बनता, और सवाबी में जलसा करने को कोई इम्पैक्ट भी ज्यादा नहीं अपनी हुकूमत है। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर आप सवाबी वाले जलसे को देखें, उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा अवाम के ऊपर? क्योंकि जो 4 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर ने जो काम किया, उसका नुकसान हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपने फाइनल कॉल देनी होती है, आपने अपने सूबे के अंदर 3-4 जलसे करने थे, एक मोमेंटम बनता। आप इस्लामाबाद के अंदर इजाजत आपने ली, उसके महीने के बाद जाके आपने स्वाबी में जलसा किया। इस तरह जब आपकी एक स्ट्रीक बनती है जलसों की, तब जाके आप फुली प्रिपेयर होते हैं जाके कि हम जाके आप कोई जलसा कर सकते हैं या फिर हम एहतजाज कर सकते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उसने अपने आप को सही जो है वो एक स्ट्रेटजी जो है वो नहीं बना सके, वो नाकाम रहे। दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब को जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाने वाला मामला है, इसमें भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं कहीं ना कहीं डंडी मारते हैं। और दूसरी चीज़, ये चीज़ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके रहनुमाओं को, सियासी रहनुमाओं को, उनके जो एक्टिविस्ट हैं या उनके जो कारकुनान हैं, उनको ये चीज़ समझ आनी जानी चाहिए कि इमरान खान साहब जो हैं, उनको अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा के ऊपर इतना एतमाद नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर इमरान खान साहब को एतमाद होता, अलीमा खान साहिबा, बुशरा बीबी साहिबा या दूसरी दीगर जो बहनें इमरान खान साहब की, उनके जरिए पैगाम ना आता, उनके जरिए पैगाम ना आता। ये मिलने जुलने वाला मामला बिल्कुल अलग है कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। जिन तक मिलने दिया जा रहा था, अली अमीन गंडापुर साहब को नहीं मिलने दिया जाता, मिलने दिया जाता है। पैगाम उनसे, उनके जरिए बाहर क्यों नहीं आता? वो इस वजह से नहीं आता, एक तो इमरान खान साहब को खुद ये महसूस हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हैं। और दूसरी वजह उसकी, अगर आप एज दूसरे एंगल से उसको देखें, शायद खान साहब ये नहीं चाहते कि उनके जो रहनुमा हैं वो मजीद मुश्किल में पड़े, जिससे पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन जिस वक्त अगर आप इमरान खान के स्टांस को देखें, अगर स्टांस लेकर खड़े होते हैं, दिलेरी से जो है वो लड़ रहे हैं, इस तरीके से उनके रहनुमाओं को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज नजर आते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को जो इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जाती है, उसके मुख्तलिफ जो है वो जराए, एक तो ये कि मुबैना तौर पे कहा जाता है कि उनको जेल के अंदर से भी कुछ लोग बातें बताते हैं, फिर उनकी फैमिली जाती है, फैमिली के ऊपर वो एतमाद करते हैं, अगर एतमाद नहीं करेंगे, उनकी मजबूरी है, उनको करना पड़ेगा। उसके साथ साथ रहनुमा है, रहनुमाओं से वो अपनी पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है उस हवाले से बात करते हैं। फिर उनके वकला हैं, जो प्रोफेशनल वकला हैं, वो केसेस की बात करते हैं। जो आपके पॉलिटिकल वकला हैं, वो आपको कानूनी पार्टी के हवाले से कानूनी मामलों के ऊपर डील करते हैं। बीच में कुछ ऐसे वकला जरूर मौजूद हैं जो इमरान खान साहब को वहाँ पे जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो इमरान खान साहब को जो है वो सोर्स इंफॉर्मेशन देते हैं। उस इंफॉर्मेशन के ऊपर भी इमरान खान साहब जो है बहुत रिलाई करते हैं। अब ये देखते हैं कि आज जो मशावरत होनी है या जो आज अगर कंप्रोमाइज हो जाता है मामला, इसमें मोहसिन नकवी साहब और बैरिस्टर गौर साहब कितना कलीदी किरदार अदा करते हैं। कल क्योंकि बैरिस्टर गौर साहब को नहीं मिलने दिया जा रहा, ये बड़ा एक जो है वो गैर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि मुझे इस चीज़ की तवक्को नहीं थी, मैं ये समझता था शायद मिलने दिया जाता। अब देखते हैं कि माहौल बना के ये हुकूमत
और पीटीआई जो है वो किस तरफ जाती है। जी बिल्कुल जमशेद, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो है बुशरा बीबी रिहा हो चुकी हैं, इमरान खान भी गैर कानूनी इस वक्त कैद में है, तो लोग निकलेंगे, एहतजाज भी होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, लोगों को निकलना चाहिए और लोगों के पास मेरे ख्याल से इमरान खान के लिए तो फिर कॉल हो सकती है, इसके बाद दोबारा कॉल होगी, इमरान खान की रहाई के लिए हो सकती है, वो 2 माह और लगा लें, इतना अरसा उन्होंने 1.5 साल लगा लिया है। लेकिन आवाम को अपने लिए ज़रूर निकलना चाहिए, क्योंकि देखें, ये ICT जिसका मतलब पहले था इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, अब इसका मतलब है ICT इस्लामाबाद कंटेनर टेरिटरी। आप हर महीने देखते हैं कि 2 से 3 मरतबा इस इस्लामाबाद को जो है ना वो रंग दिया जाता है कंटेनरों से। हर जगह पे सड़क बंद होती है, हर जगह पे रास्ते बंद होते हैं, हर जगह पे आपको शेल नजर आते हैं। ये चीज अपने बंदे के वहमो गमान से भी जो है ना वो बालातर है। अगर सब अच्छा है तो फिर ये सब चीजें क्यों हैं? अगर सब चीजें हुकूमत के कंट्रोल में है, हुकूमत को कोई खौफ नहीं है। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ने कराची से मार्च शुरू किया, इमरान खान साहब ने कहा ही नहीं आने दें, वो इस्लामाबाद आए, उन्होंने जलसा किया, खत्म कर दिया। इसी तरह मौलाना साहब ने मार्च किया, वो यहाँ पे पहुंचे, इमरान खान साहब ने CDA को कहा इन्हें वॉशरूम बना के दो, इन्हें पानी लगा के दो, वो H8 बैठे, वहां से उठ के चले गए। इन केस अगर PTI खत्म हो चुकी है, पार्टी खत्म है, कारकुनान खत्म है, वोट बैंक खत्म है, तो फिर ये इस्लामाबाद के जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनकी क्या खता है? यहाँ का जो बिजनेसमैन है उसकी क्या गलती है कि उसके तमाम तर जितने भी बिजनेस है उसका बेड़ा गर्क कर दिया जाता है, आवाम की जो आज़ादी है उसको सल्ब कर दिया जाता है, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। अब कितना मुश्किल होता है, एक बंदा 4 घंटे में खन्ना पुल से अगर D चौक पहुंचता है तो उसके लिए कितना मुश्किल है। डबल ट्रिपल किराया लगा के 15 मिनट का सफर है, 4-4 5-5 घंटे में पहुंचता है, और ये एक दफा नहीं है, ये रूटीन है, महीने में 3 से 4 मरतबा लाजमी ऐसा होता है। तो अब ये सारी चीजें जो है मेरे ख्याल से अवाम निकलेगी भी, क्योंकि वर्कर जो है ना वो इमरान खान साहब के साथ डायरेक्ट है, वो क़यादत के साथ नहीं है, या जो मौजूदा क़यादत है उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। पहली क़यादत जो थी जिनमें अगर आप देखें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं या फिर कुरैशी साहब हैं, इस तरह के जो लोग अंदर मौजूद हैं इस वक्त जेलें काट रहे हैं, उनकी अलग बात है। हाँ, अगर KPK से आप बात करें तो अगर मुराद शहीद बाहर निकले तो मुराद शहीद के साथ लोग निकलेंगे। आपको याद है कि मुराद शहीद ने आखिरी एहतजाज स्वात में किया था और स्वात भर दिया था, उसके बाद मुराद शहीद साहब कभी बाहर नहीं आए, उनके पीछे अवाम निकलेगी। बाकी इस जो मौजूदा क़यादत है, जितने ब्लेंडर ये मौजूदा क़यादत कर चुकी है, अली अमीन गंडापुर देखें, बैरिस्टर गौहर देखें, उमर अयूब देखें या शिबली फराज देखें, ये इस तरह के जितने भी इस वक्त कायदीन ग्राउंड में मौजूद हैं, इन पे मेरे ख्याल से अवाम अब नहीं निकलेगी। इसीलिए इमरान खान साहब ने अब जो रास्ता अपनाया है वो बुशरा बीबी के जरिए अपना पैगाम पहुंचाया है, या अलीमा खान उज़मा खान के जरिए अपना पैगाम वो है अवाम को दे रहे हैं कि लोग उन पे ट्रस्ट करेंगे और उन पे निकलेंगे। अब इमरान खान साहब की तो देखें ना, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को 2017 में नाअहल किया गया, नवाज शरीफ साहब ने बड़ा एडवेंचर करने की कोशिश की, वो यहाँ से लाहौर तक गए GT रोड पूरी पे, लेकिन लोग नहीं निकले। अब नवाज शरीफ की तो वो फाइनल कॉल थी ना, अगर तब लोग निकल आते तो इन सारे चोर दरवाजों का रास्ता उस वक्त बंद हो जाता। फिर उसके बाद जो भी जाता 5 साल के बाद अवाम के पास जाता, फिर अवाम उसको 5 साल बाद बाहर पे उठा के फेंक देती, वो दोबारा सियासत में ना आता। उस वक्त अगर अवाम निकलती, या फिर जब पिछली हुकूमतें गिरती रही हैं उस वक्त अवाम आपकी बात है कि बस लोगों को निकलना चाहिए, अब लोगों को अपने लिए निकलना चाहिए, लोगों को इमरान खान के लिए नहीं निकलना चाहिए, लोगों को अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना चाहिए। क्योंकि देखे ना, ये सिर्फ इमरान खान का मामला नहीं है, ये तमाम सियासी जमातों का मामला है, तमाम तर जितने भी है पाकिस्तान के शहरी हैं उनके बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है कि उनको अपने हकूक के लिए लड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब कल आएंगे वो सब अच्छा कर देंगे, जिस तरह आज वाले कह रहे हैं सब अच्छा है, नहीं हो सकता भाई। इस मुल्क में जितना बिगाड़ इन्होंने कर दिया हुआ है वो 1, 2, 10, 8, 10, 15 साल में भी वो रिकवर नहीं हो सकता कि आप कहें कि आप एक खुशहाल पाकिस्तान आ जाएगा, लोग हम दुनिया को कम्पीट करेंगे। ये दुनिया तो आप हमें सीरियस ही नहीं लेती। आप अगर देखें इन मामलात में जो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, लोगों को निकलना चाहिए, अपने आज़ादी के लिए, अपने बुनियादी इंसानी हकूक के लिए निकलना चाहिए। एक होनी चाहिए, एक फिजा होनी चाहिए इस मुल्क में। इस मुल्क में कोई भी आप 3 बंदों से पूछे ना, 3 में से 2 बंदे यहाँ पे अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं समझते। एक बंदा वो है जिसकी कोई यहाँ पे मजबूरी है, वो यहाँ पे रहना चाहता है। मतलब 60 to 70% लोग यहाँ पे मुतमईन नहीं है, वो यहाँ से छोड़ के जाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ उन लोगों को यहाँ अपने बच्चों को यहाँ रखने के लिए निकलना चाहिए, कम से कम अपनी आज़ादी के लिए, अपनी जमहूरियत के लिए निकलना चाहिए। बेशक बिल्कुल, आपने जमशेद की गुफ्तगू सुनी, इब्राहिम की भी सुनी, कि दोनों का ही कहना है कि लोगों को निकलना चाहिए, पर मोमेंटम तब बनेगा जब PTI की क़यादत खुद निकलेगी। अगर मोमेंटम तब भी बन सकता है अगर बुशरा बीबी खुद लीड करेंगी, तो कल का ये जो मार्का है एहतजाज का, ये
कल मुझे नहीं लगता यहाँ पर काफिला पहुंचेगा, अगर पहुंचा भी तो 25 नवंबर यानी कि पीर की शब फिर भी पहुंच सकता है। 2-3 दिन का वक्त है पीटीआई के वर्कर्स के पास। 26 नवंबर तक का टारगेट है कि 26 नवंबर तक भी अगर पहुंच सके तो यहाँ पर पहुंचना है। एहतजाज मुलतवी करने की बातें की जा रही हैं, अगर क़यादत से राब्ता होता है, एहतजाज मुलतवी किया जाता है, फिर पता चलेगा कि पार्टी पर कब्जा किसका है, बुशरा बीबी का है या फिर पार्टी क़यादत का। अपना अपने पैरों का बहुत ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।